सर्वे आना बाकी है, सच्चाई आनी बाकी है। अयोध्या से श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बड़ी भविष्यवाणी। क्या मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद? ज्ञानवापी में मिला शिवलिंग। अब क्या मस्जिद से बाहर आएंगे प्रभु कृष्ण? क्या कहती है आचार्य सत्येंद्र दास की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे पीएम हैं जिन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि जाकर इस बात के संकेत दे दिए कि अब मथुरा की बारी है। 21 दिन पहले पीएम मोदी ने मथुरा जाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के दर्शन किए और कल यानी कि 14 दिसंबर के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंदिर को मस्जिद मुक्त करने की राह आसान कर दी। आपको बता दूं कि हाई कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी ईदगाह मस्जिद के भीतर सर्वे कराने की मांग पर अपनी मोहर लगा दी है। ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज करते हुए मस्जिद परिसर में कमीशन सर्वे कराने का आदेश दे दिया है। और अब देखिए, कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में सर्वे होगा, लेकिन सर्वे कब होगा, कोर्ट कमिश्नर कौन होंगे और कितने लोगों की टीम इस पर काम करेगी, इसके लिए देखिए 18 दिसंबर का इंतजार सबको है। लेकिन ये तय है कि सर्वे में मस्जिद खोदी नहीं जाएगी, बल्कि मैपिंग के जरिए मस्जिद के भीतर मंदिर से जुड़े सबूतों को ढूंढा जाएगा और इसके लिए वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों होगी। Today, the Honorable Allahabad High Court has allowed our application where we had demanded for a survey by Advocate Commissioner, and the Honorable High Court has rejected the arguments of Shahid Ga Masjid, where they have said that 7/11 application should be decided first and Advocate Commission should not be decided. That argument has been rejected. The court has in principle agreed with our demand that Advocate Commissioner must be issued. Who will be the Advocate Commissioner? Whether it will be a 3-member panel? What will be the timing of Advocate Commissioner? What will be the modalities? All these things will be decided on 18 December. What demanding by you? My demand was that in this Shahid Ga Masjid there are a lot of signs and symbols of Hindu temple, and to know the actual factual position an Advocate Commissioner panel is required, and therefore the Honorable Court has accepted my application, allowed my application, and this order has been passed today. Big victory. Yes, it's a very big important landmark judgment by the Honorable Allahabad High Court. अब जो कि देखिए, हाई कोर्ट ने मस्जिद के अंदर सर्वे कराने का आदेश तो दे दिया है और ऐसे में मुस्लिम पक्षकारों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी से लेकर शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी इस सर्वे पर रोक लगाने की तमाम कोशिशें ठीक वैसे कर रही हैं जैसे ज्ञानवापी मामले में इन्होंने की थी। लेकिन कहते हैं ना, सच को दबाया बिल्कुल नहीं जा सकता है, पर पराजित भी नहीं किया जा सकता। और अब जो कि देखिए, ऐसा ही सर्वे होकर रहेगा, तो ऐसे में करोड़ों कृष्ण भक्तों को 100% इस बात का विश्वास है, इस बात की उम्मीद है कि मस्जिद के भीतर उनके प्रभु के अस्तित्व के प्रमाण जरूर निकलेंगे। और जिस प्रकार ज्ञानवापी से शिवलिंग बाहर निकला, ठीक वैसे ही ईदगाह मस्जिद से कान्हा जी भी प्रकट होंगे। और क्या कुछ मंदिर से जुड़े आंखों देखे सबूत मस्जिद से बाहर निकलेंगे, इसको लेकर क्या कहती है राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी की भविष्यवाणी? सुनिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है, फैसला आएगा, क्योंकि सर्वे ही महत्वपूर्ण है। जैसे ज्ञानवापी का सर्वे हुआ, वैसे राम जन्मभूमि का सर्वे हुआ। इनके सर्वे में ही ये स्पष्ट हुआ कि हाँ मंदिर है और मंदिर के स्थान पर मस्जिद बनी या जो कुछ बना, उसी प्रकार के शाही इमाम भगवान कृष्ण के उत्सव पर है। और इस पर जब सर्वे का आदेश हो जाएगा और सर्वे शुरू हो जाएगा, तब यह पता चलेगा कि हाँ यहाँ क्या है, क्या स्थिति है। उसको जानने के लिए यह सर्वे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्वे में सब तथ्य जितने हैं वो पता चल जाते हैं। इसलिए कोर्ट को जो आज आदेश देना है और उसी आदेश पर सर्वे प्रारंभ होगा और उसी सर्वे में स्पष्ट हो जाएगा कि ईदगाह है कि कृष्ण की जन्मभूमि है। और ऐसा स्पष्ट होने पर तो कोर्ट को सुगमता हो जाएगी कि आगे उसका सर्वे को देखने के बाद निर्णय हो जाएगा कि हाँ यही ईदगाह है या मंदिर है। इसलिए यह सर्वे जो कोर्ट ने सर्वे के लिए कहा है, और आज यदि सर्वे हो जाता है, सर्वे का आदेश, तो उसके बाद सर्वे होगा, सर्वे के बाद में वो निर्णय होगा। हाँ, तो आपत्ति दर्ज कराएं, उनको भय है, इसलिए भय है कि यह शाही इमाम न होकर के, यह तो राम की ये कृष्ण की जन्मभूमि है और कृष्ण की जन्मभूमि होने के कारण से जो सबूत और तथ्य वहाँ मिलेंगे वह मिलेंगे कृष्ण के पक्ष में और हिंदुओं के पक्ष में।
इसीलिए ये लोग विरोध करते हैं कि सर्वे न हो। तो मंदिर को मस्जिद मुक्त देखने का ख्वाब देखिए अब का बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये ख्वाब लगभग 600 वर्षों से देखा जा रहा है। द्वापर युग में देखिए जिस जगह पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ उसी स्थान पर 16वीं सदी में ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने जन्म भूमि मंदिर निर्माण कराया, लेकिन हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करते हुए मुगलों के दौर में औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त कर उस पर अपनी शाही मस्जिद खड़ी कर दी। और आज की डेट में देखिए श्री कृष्ण जन्मभूमि ये दावा करता है कि यहाँ पर यह जिस जगह पर मस्जिद बनाई गई है वहां राजा कंस का कारागार था और जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी हुआ। यहाँ केशव द्वार यानी कि भगवान विष्णु का भव्य मंदिर हुआ करता था, ऐसा कृष्ण जन्मभूमि दावा करती है। अब देखा जाए तो देखिए ये लड़ाई 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर लड़ी जा रही है, जिसमें से 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास है और जिसमें से 2.5 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह बनी हुई है और उसी जमीन को वापस लेने की लड़ाई दशकों से लड़ी जा रही है। प्रभु कृष्ण के जन्म स्थान को मस्जिद मुक्त बनाने की ये जंग अब तक जारी है। क्या प्रभु कृष्ण की गर्भगृह को तोड़कर सच में मस्जिद बनाई गई थी? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है, फैसला आएगा क्योंकि सर्वे ही महत्वपूर्ण है। जैसे ज्ञान वापी का सर्वे हुआ वैसे राम जन्मभूमि का सर्वे हुआ। इनके सर्वे में ही ये स्पष्ट हुआ कि यहाँ मंदिर है और मंदिर के स्थान पर मस्जिद बनी या जो कुछ बना उसी प्रकार के शाही इमाम भगवान कृष्ण के उत्सव पर है। और इस पर जब सर्वे का आदेश हो जाएगा और सर्वे शुरू हो जाएगा तब यह पता चलेगा कि हाँ यहाँ क्या है, क्या स्थिति है। उसको जानने के लिए यह सर्वे बहुत ज़रूरी है क्योंकि सर्वे में सब तथ्य जितने हैं वो पता चल जाते हैं। इसलिए कोर्ट को जो आज आदेश देना है और उसी आदेश पर सर्वे प्रारंभ होगा और उसी सर्वे में स्पष्ट हो जाएगा कि ईदगाह है कि कृष्ण की जन्मभूमि है। और ऐसा स्पष्ट होने पर तो कोर्ट को सुगमता हो जाएगी कि आगे उसका सर्वे को देखने के बाद निर्णय हो जाएगा कि हाँ यही ईदगाह है या मंदिर है। इसलिए यह सर्वे जो कोर्ट ने सर्वे के लिए कहा है और आज यदि सर्वे हो जाता है सर्वे का आदेश तो उसके बाद सर्वे होगा, सर्वे के बाद में वो निर्णय होगा। हाँ, तो आपत्ति दर्ज कराएं उनको भय है, इसलिए भय है कि यह शाही इमाम न होकर के यह तो राम की ये कृष्ण की जन्मभूमि है और कृष्ण की जन्मभूमि होने के कारण से जो सबूत और तथ्य वहाँ मिलेंगे वह मिलेंगे कृष्ण के पक्ष में और हिंदुओं के पक्ष में। इसीलिए ये लोग विरोध करते हैं कि सर्वे न हो।